हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की, जो भी पर्सन अभी इस वक्त आपके माइंड में है या काफ़ी दिनों से जिसके बारे में आप सोच रहे हो और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, ये अपने माइंड से आपके बारे में क्या सोचते, दिल से आपके बारे में क्या सोच रहे, आप दोनों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या है। आइए ये सब हम अभी चेक करते हैं। अपने जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनका आप नाम लीजिए, अपने माइंड में उनका नाम रिपीट कीजिए 3-4 टाइम्स और उनके बारे में सोचिए, आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव मेमोरीज को रिकॉल कीजिए। उससे होगा ये कि हम एनर्जेटिकली उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे और एग्जैक्ट हम मैसेजेस ले पाएंगे कि उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। पहले यहाँ पर मैं लूँगी कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप की कलेक्टिव एनर्जीज क्या है ये चेक करते हैं पहले। ओके, अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे हमें हेरोफेंट का काम कार्ड मिला है। स्टार्ट हेरोफेंट से हुई है, ठीक है। और उसके बाद में जब हम कार्ड्स लेते गए 5 कार्ड्स रीडिंग, बाद में हमें मिला है यहाँ पे हाई प्रेस्टेस। इट मीन्स गाइस कि आपका जो रिलेशन है या आपकी जो रिलेशनशिप है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो और ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली वो पर्सन आपका उसके साथ आपके सोल कनेक्टेड है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इसी लाइफ से नहीं, पास्ट लाइफ से भी। विद दिस जस्टिस कार्ड ये स्ट्रांगली ऐसा है कि ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में डिवाइन का इंटरफेरेंस या डिवाइन की गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कनेक्शन अगर आपको लग रहा है कुछ भी, अभी अगर जो भी सिचुएशन है, ठीक है, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सेपरेशन और बातचीत हो रही है, बातचीत नहीं भी हो रही है और कुछ भी डाउट अगर आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो डेफिनेटली आपको डाउट निकाल देना है। बिकॉज आपका कनेक्शन डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, इट्स नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप, ठीक है। ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है सॉरी, ये डिवाइन का कनेक्शन है जो डिवाइन ने बनाया हुआ है। इट्स लाइक हेरोफेंट का कार्ड और हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक साथ कलेक्टिव एनर्जी में आना, इट्स जस्ट अमेजिंग थिंग। ओके, ये बहुत नॉर्मल नहीं है। इट्स लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन। हो सकता है कि आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो सकता है कि आपकी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो सकता है। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में अभी चल रही है आपके रिलेशनशिप को लेके, तो आप थोड़ा परेशान हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिलेशन में जो भी अभी हो रहा है ये सारा डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन यहाँ पर वो करवा रहे हैं, कुछ गाइडेंस आपको मिल रहा है विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड, सेम गाइडेंस उनको मिल रहा है विद द हेरोफेंट कार्ड। अगर यहाँ पे आप डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जीज में हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जीज में आ रहे हो, और वाइस वर्सा अगर आप मेल हो और इसको देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन और आप डिवाइनली गाइडेड हो और आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी सिचुएशंस आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ गाइडेड है, ठीक है। ये सब कुछ होना ही है और इस क्यों होना है, बिकॉज आपका कनेक्शन किसी पर्पस के लिए बना हुआ है। आपका कनेक्शन किसी स्ट्रॉन्ग सोल पर्पस के लिए बना हुआ है। आप दोनों जब मिलोगे, आप दोनों जब साथ आओगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो डिवाइन चाहते हैं कि आपसे करवानी है, इसीलिए आपका कनेक्शन बनाया गया है यहाँ पे। चाहे सिचुएशन जो भी हो, अगेन आई एम सेइंग कि आप मैरिड हो या वो मैरिड है, फिर भी आप कनेक्टेड हो एक दूसरे से, या आप मैरिड हो वो मैरिड नहीं, कुछ भी वाइस वर्सा, चाहे सिंगल है चाहे मैरिड है, कुछ भी है, फिर भी ये पर्सन आपके लाइफ में आया है। इट मीन्स या आई है, आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिए।
अगर फिर भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं और रिलेशन बना है, इट मीन्स देयर इज़ अ समथिंग जो डिवाइन का बैकअप प्लान है आपके रिलेशनशिप को लेकर कि आप से उनको कुछ करवाना है। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस, ठीक है, जो कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज आया है विद दिस बोथ ऑफ हाई प्रेस्टेस और हाई हेरोफेंट कार्ड। हम इसको पंडित और पंडिताइन भी बोलते हैं कि लाइक ऐसे पर्सन जो डिवाइन से इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनको मैसेजेस मिलते हैं, मतलब यू नो टैरो कार्ड रिलेटेड एवरीथिंग, दे गॉट द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन। डिवाइन के सबसे फेवरेट बच्चे होते हैं इसीलिए। और ये दोनों वर्क एज अ हस्बैंड वाइफ, यू नो। अगर आप इस मतलब 3D वर्ल्ड में अगर आप हस्बैंड वाइफ भी नहीं हो, बट इन डिवाइंस पर्सपेक्टिव, डिवाइन की नज़र में आप हस्बैंड वाइफ हो, मतलब आपकी सोल कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ऐसा अगर है तो सिचुएशंस को आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको क्या करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई ही नहीं हो रही है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा है क्यों, मतलब क्या है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बोला इतना जा रहा है कि आप सरेंडर करो। चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए या बैलेंस बनने के लिए आपको सरेंडर करना है। अगर आप सोचोगे कि विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स आप या आपका पार्टनर कोई एक्शन लेने की सोच रहा है या कुछ ऐसे करने की सोच रहा है कि चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, तो ऐसा मत कीजिएगा, बिकॉज इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन गाइडेंस के अंडर होने वाला है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी। सो आपको क्या करना है, जस्ट सरेंडर करना है, सरेंडर टू द डिवाइन। आपकी सारी इश्यूज, आपके सारे प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ें आपको सरेंडर करनी है और जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। जब आप बैलेंस क्रिएट करोगे तो दोनों जो है फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी से दोनों बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। जब ये बैलेंस होगी आपकी चीज़ें अपने ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली एक पाथ पे आएगी, आगे बढ़ेगी। आपके जो इमोशंस बिल्कुल सरफेस पे आ रहे हैं और आप परेशान हो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, बीच में क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, सरेंडर करना है। सरेंडर योर कनेक्शन, योर रिलेशनशिप टू द यूनिवर्स, टू द डीईटी, जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स को, डीईटी को, डिवाइन को, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है। जो भी हायर सुपर पावर है उसको आपको सरेंडर करना है। डेफिनेटली चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। एक पॉइंट के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ जो भी अभी आपके साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था, उसका क्या पर्पस था, आपका क्या पर्पस है, इस रिलेशन का, इस पर्सन का आपके लाइफ में आने का क्या पर्पस है। सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लैरिफाई होती जाएगी, क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप ग्रो होते जाओगे। आप अपनी लाइफ में पहले ग्रो करोगे। देखो, ये रिलेशनशिप अगर ट्विन फ्लेम का है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पहले अपने ऊपर ध्यान देना है। आप जितना इस पर्सन के ऊपर फोकस करोगे उतना वो पर्सन और आपके बीच में इम्बैलेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो पहले आपको खुद पे फोकस करना है, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है, जो इमोशंस आपको ओवर पावर करते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है, सब मतलब बिखरता जा रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको पहले अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वही सेम तरीका है, यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन, देन उसके बाद में चीज़ें संभलती जाएगी अपने आप, ठीक है। सो ऐसा यहाँ पे मुझे आपका कनेक्शन लग रहा है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, पूरी रीडिंग को हम थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ तक अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो डेफिनेटली कोई ना कोई तो यहाँ पे आप दोनों में से मैरिड है, ठीक है। या तो आप मैरिड है या तो आपके पार्टनर जिसके साथ आप कनेक्टेड हो या जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो मैरिड है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हो सकते हैं कि आप दोनों भी मैरिड हो, ठीक है। ओके, इतनी सारी एनर्जीज गाइस, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, मतलब हो क्या रहा है। आपके कनेक्शन का जो एनर्जीज हम क्लैरिफाई कर रहे थे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। देखो, आप भी मैरिड हो, ये भी मैरिड है,
फिर भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, फिर आप थर्ड पार्टी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे विद दिस 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, वो भी बहुत प्रोमिनेंट एकदम से यहाँ पे उभर कर आए हैं। कुछ एनर्जीज आपकी इम्बैलेंस है, कुछ आपके पार्टनर की इम्बैलेंस है। ओवरऑल जो रिलेशनशिप एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है कलेक्टिव में, आप दोनों की काफ़ी भसड़ मची हुई है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है कि रिलेशन कहाँ जा रहा है, ना आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि रिलेशन कहाँ जा रहा है, ठीक है। जो है वो चल रहा है, आप भी चलने दे रहे हो, ये भी चलने दे रहे हो। कभी कभी आप बहुत अच्छे से बात कर लेते हो इनसे, वो भी आपसे बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, और कभी कभी आप ऐसे हो जाते हो कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ या मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। मतलब ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन तो है, ठीक है, नो डाउट, बस उसमें आप अपना दिमाग चला देते हो, आपके पार्टनर अपना दिमाग चला देते हो, और चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड आप करते जा रहे हो। चीज़ों को जैसे सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है आपके और उनके बीच में। आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपके मैरिड लाइफ में भी कॉम्प्लिकेशंस है, और वो मैरिड है तो डेफिनेटली उनके मैरिड लाइफ में भी कॉम्प्लिकेशंस है। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत प्रोमिनेंट है। मतलब सारी ही रिलेशनशिप का एनर्जीज इस लाइक रायता फैल चुका है। अभी करंट में जो भी हम देख रहे हैं वो इतना है कि रायता फैल चुका है। आपके पार्टनर के लाइफ में भी काफ़ी फेमिनाइन एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है। अगर वो कुछ भी एक्शन लेना चाहते, कुछ भी सोचना चाहते, तो जितनी भी है तो उनके ये फ्रेंड सर्कल में है, बहुत ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स इनके हो सकता है, या इनको ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स है और उनकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में चाहिए वैसा ध्यान दे नहीं पा रहे हो, वाइस वर्सा जा रहा है। बिकॉज हम एक कलेक्टिव में देख रहे हैं दोनों की रिलेशनशिप का कलेक्टिव एनर्जीज क्या है, तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उनको टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, टाइम मिल नहीं रहा है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है, कुछ भी सही नहीं जा रहा है। कलेक्टिव में रिलेशनशिप का एनर्जीज काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में है। थर्ड पार्टी इश्यूज चल रही है, रिलेशनशिप का इश्यूज चल रहा है, वेटिंग जोन चल रहा है। आप उनसे मिलना चाहते हो या वो आपसे मिलना चाहते हैं, बट दोनों को टाइम नहीं मिल रहा है, या दोनों की चीज़ें ऐसी है कि डिस्टेंस पे है, आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग जगह पे रहते हो, एक टाउन या एक सिटी शेयर नहीं करते हो, इसीलिए मिलना भी नहीं होता है आपका। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, ना कि कम होते हुए। सो इट्स बेटर गाइज, अगर ऐसा सीन है, ठीक है, तो और भले ही डिवाइन कनेक्शन है, तो मैं यहाँ पे सीधे आपको गाइड करूँगी कि फोकस ऑन योरसेल्फ। पहले खुद पे फोकस करो, खुद पे ध्यान दो, और फिर इस इंसान के बारे में सोचना, क्योंकि इस इंसान के लाइफ में काफ़ी भगदड़ मची हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपसे ही बात करते हैं, ये और भी फीमेल फ्रेंड्स या मेल फ्रेंड्स इनकी लाइफ में है, जिनसे ये बातें करते हैं, जिनके साथ ये टाइम स्पेंड करते हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड आपको ये चीज़ें पता है कि ये पर्सन ऐसे है। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर सेल्फ और सरेंडर दिस रिलेशन और दिस कनेक्शन टू द डिवाइन। पहले ही मैंने बोला है, ऊपर मैंने पहले ही कहा है कि ये इस रिलेशन को आपको सबसे पहले तो सरेंडर ही करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप एफर्ट्स लेने की कोशिश करोगे कि ये पर्सन, उतने ही आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगेंगे, उतने ही आपसे ये दूर भागेंगे, और फिर थर्ड पार्टी और ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सो इट्स बेटर कि आप उन पे फोकस करने की बजाय खुद पे फोकस करो कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको कैसे करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। और जो भी थ्रेड्स आपने इनसे कनेक्ट कर रखे हैं, जस्ट कट ऑफ ऑल द थ्रेड्स, ऑल द एनर्जीज, सारी एनर्जीज आपको अपनी पुल बैक करनी है, ठीक है। सो बेटर इनको थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा इनको दिमाग से निकाल दो। जब आप इनको दिमाग से निकालोगे, डेफिनेटली इनका दिमाग आपकी तरफ आएगा ही आएगा, बिकॉज इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, राइट। तो चीज़ें कितनी भी गड़बड़ है यहाँ पे, अभी चीज़ें कितनी भी बसड़ हुई है, उनको भी टाइम दो कि वो अपना कर्मा सेटल करें और फिर ये आपकी तरफ पड़े, ठीक है। सो यहाँ पे ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जीज मुझे ऐसी नज़र आ रही है। सो लेट्स चेक कि इनकी सोल की लेवल की एनर्जीज आपके लिए क्या है, सोल लेवल एनर्जीज क्या है इस पर्सन की आपके लिए। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उस पर्सन की सोल लेवल की एनर्जीज आपके लिए क्या है।
ओके, सोल लेवल की एनर्जीज हमें चाहिए। ओके, एट द सोल लेवल ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है, ठीक है। चाहे करंटली इनके लाइफ में कुछ भी चल रहा है, चाहे करंटली इनके लाइफ में कोई भी भसड़, कुछ भी पर्सन, कोई भी चीज़ें आई हुई है, ठीक है, कोई भी पर्सन इनके लाइफ में है, ये मौज मस्ती कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में आप हो। ये आपको काफ़ी हद तक सोचते हैं जब ये अकेले होते हैं, जब ये अलोन होते हैं, जब इनके सराउंडिंग में कोई लोग होते नहीं हैं, खुद का टाइम, मी टाइम जब इनका होता है, या जब ये खुद के साथ बातें करते हैं, या अकेले में खुद के साथ होते हैं, इन वन वर्ड की जब ये अकेले होते हैं तब डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इवन वो प्रे भी करते हैं कि आपसे एक बार मिल ले। हो सकता है कि आप दोनों में काफ़ी दूरियां है, ठीक है। पहले भी जैसे मैंने बताया कि डिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है कि आप दोनों एक सिटी, एक शहर में नहीं रहते हो, एक सिटी में नहीं रहते हो। एक हो सकता है कि आपकी कंट्री अलग हो, वो अलग कंट्री में रहते हो, या आप अलग कंट्री में रहते हो। तो फिर भी इनको ऐसे लग रहा है कि आपसे मिलना चाहिए, क्योंकि ये मिस आपको बहुत करते हैं। जो भी चीज़ें इन्होंने खोई है उसको लेके, हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें खोई है, आपको खोया है, या आपकी तरफ मुंह फेरा है, या एक्शंस नहीं लिया। जब इनके पास टाइम था तब इन्होंने नहीं किया, बट उसके बारे में ये काफ़ी सोचते हैं, और इनको लगता है कि एक लव एनर्जीज फील होती है कि आप वो पर्सन हो जिन्होंने इनको बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा केयर दिया है, बहुत सारी मेमोरीज है आप दोनों की। तो उनको ये रिकॉल करते हो और ये खुश हो जाते हो, और बहुत सडन इनको एक क्रेविंग फील होती है कि इनको आपसे मिलना है, ठीक है। इनको लगता है कि मिलना ही है, चाहे दूरियां जो भी है, बट ये मिलना ज़रूर चाहते हैं आपसे। कहीं ना कहीं ये रिग्रेट करते हैं उस चीज़ को जो इन्होंने खोया है, ठीक है। अब इनको समझ में आ रहा है कि चीज़ें तो अब हाथ से निकल गई है, ठीक है। अब हमारे हाथ में या उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ख़राब इन्होंने खुद ही किया है, और डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि उनको वेट करना पड़ रहा है आपसे मिलने के लिए। हो सकता है कि आप एक दूसरे से सच में काफ़ी दूर हो और इनको मिलने आना है, तो काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा, काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और फिलहाल करंटली अभी इस वक्त उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये गाइडेंस मिली है कि ये मिलने ज़रूर आएंगे, चाहे सिचुएशन कुछ भी है, ये आएंगे ज़रूर और अपना प्यार शो करेंगे डेफिनेटली। नाउ हम विल चेक करते हैं दूसरे डेक से कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। ओ स्टक है, काफ़ी स्टक है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, मनी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मनी कलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए एक्शंस ले रहे हैं। एक्चुअली सोच आप ही के लिए रहा है, ठीक है। जो भी कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल करियर पे फोकस है, कुछ चीज़ें इन्होंने आपको बताई नहीं है, आपके अपने दिल की बातें, अपने दिल की चीज़ें इन्होंने अभी भी आपसे शेयर नहीं की है, ठीक है। जो ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी इन्होंने शेयर नहीं किया है। बट जब भी ये कुछ भी सोचते, कुछ भी ये रिकॉल करते हैं, तो ये फर्स्ट जो पॉइंट होता है सोचने का, ये आपका ही होता है, ये आपको ही लेकर ज़्यादा सोचते। बट हाँ कहीं ना कहीं इनका दिमाग स्टक ज़रूर है, ये चीज़ों को लेके चेस करना चाहते हैं, चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बट ये दौड़ तो रहे हैं, बट लग इनको ऐसे रहा है कि कहीं मैं राउंड राउंड तो घूम नहीं रहा। होता है ना कि एक पॉइंट से निकल गए और फिर उसी पॉइंट पे वापस आ गए। ओके, कम्युनिकेशन की एनर्जीज है, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। इनके माइंड में, दिल में, दिमाग में ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि जो बहुत नर्चरिंग है, लाइक अ मदर, आपका नेचर एक मदरली नेचर है, आप सबको नर्चर करते हो। इनको भी आपने बहुत नर्चर किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है इनका। सेम इनको भी लगता है कि वो चीज़ें भी इनको रिकॉल होती है कि आपका एनर्जी जस्ट इनके अपोजिट है, ठीक है। जस्ट लाइक अ ब्लैक एंड वाइट, ओके, इन एंड यान, ये तो पहले ही आ गया कि आपका डिवाइन कनेक्शन है और यहाँ पे थोड़ा इम्बैलेंस है। विद दिस एनर्जीज
जब आप इस रिलेशन को सरेंडर कर दोगे डिवाइन को या चीज़ों को सरेंडर कर दोगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ ये पर्सन आएगा ही आएगा। कोई